Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with Lalitez. आज का जो हमारा बेसिकली वीडियो है वो है कि हम AutoCAD सॉफ्टवेयर में आर्क कमांड कैसे यूज करते हैं उसके बारे में है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल के डिफरेंट टाइप्स कमांड्स होती हैं, वो कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे आर्क कमांड के बारे में, कैसे यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम कमांड यूज करके बेसिकली ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो आर्क कमांड का जो बेसिकली कमांड रहता है वो रहता है ए। तो जो भी कोई कमांड अगर लगी हुई है, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके स्किप कर सकते हैं और हम टाइप करेंगे एक न्यू कमांड ए मीन्स होता है आर्क। जैसे ए एंटर किया तो यहाँ पर स्पेसिफाई हो रहा है स्टार्ट पॉइंट। आप पहला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, देन आप क्या करेंगे एग्जैक्टली यहाँ से आप एक डिस्टेंस भी दे सकते हैं सेकेंड पॉइंट के लिए कि कितना डिस्टेंस रखना है, ठीक है, या रैंडमली आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप यहाँ से देखेंगे कि एक एंगल आपको बता रहा है कि कितना एंगल रखना है। तो आर्क में होता है क्या है, आधा सर्कल, सर्कल से भी छोटा सर्कल, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं, जो कि बेसिकली हम लोग काफ़ी यूज करते हैं सिस्टम में। तो जैसे मैंने 50 अगर यहाँ से एंगल ले लिया तो 50 पे ये सेट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, एस्केप करेंगे, ए आर्क, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आप कर लेंगे। आप डिस्टेंस दे सकते हैं कि मेरे को कितना डिस्टेंस का मेरे को आर्क बनाना है। मैंने कहा 150 mm की डिस्टेंस का आर्क चाहिए। देन अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 150 mm की डिस्टेंस का आर्क है। अब आपको एंगल सेट करके देना है, ये हमारा यहाँ पर पूछ रहा है बेसिकली। तो आप यहाँ से 28 और ये मेरा आर्क बन गया। अगर आपके पास दो पॉइंट है, जैसे कि एक रैंडमली मैं यहाँ से लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ से एक ये सिलेक्ट किया मैंने लाइन, राइट, और एक और लाइन में यहाँ से बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ एक आर्क बनाना है, लाइन से टच करना, तो ए एंटर, फर्स्ट पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, आप सेकंड पॉइंट भी कर सकते हैं एंड थर्ड पॉइंट। तो ये मेरा एक आर्क बन गया। आर्क कमांड काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग बनाने में। तो इट्स वेरी सिंपल, आर्क कमांड बहुत सिंपल होती है। आगे मैं और भी कमांड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, और वो कमांड है रेक्टेंगल, कि आप रेक्टेंगल एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है। तो जो भी मैंने यहाँ पर आर्क बनाया है आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने बताया था कि आप लेफ्ट कॉर्नर सेलेक्ट करके राइट जाते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तभी हमारा सेलेक्ट होगा ऑब्जेक्ट और डिलीट कर सकते हैं। और राइट कॉर्नर से लेफ्ट आएंगे तो आप पार्शियली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होके आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, पेज को इधर से उधर मूव करना है, तो एक कमांड होती है PN पेन। तो एक हैंड सा आपको दिखेगा, आप इसको प्रेस करके कंटिन्यूअसली आप पेज शिफ्ट कर सकते हैं। एस्केप कर देंगे। और एक और बेसिकली कमांड होती है जूम कमांड। अब जूम कमांड के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक जेड ऑप्शन होता है, जूम, एंटर। अब आपको एरिया बताना होता है कि कितने एरिया को जूम करना है। तो मैं चाहता हूँ पूरा पेज जूम हो जाए, तो ए आप सिलेक्ट करेंगे ऑल। तो आप देखेंगे पूरा का पूरा एरिया मेरा क्या हो चुका है, जूम हो चुका है। पेन पे जाके आप शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो नेक्स्ट कमांड है बेसिकली रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड के लिए बहुत सिंपल होता है, काफी ज्यादा यूज करते हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना हो तो हम लोग कमांड यूज करते हैं रेक्टेंगल। तो REC कमांड होती है रेक्टेंगल की। एंटर करेंगे तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप रेक्टेंगल जो बनाना चाहते हैं वो कौन सा पहला पॉइंट है। तो आप सिंपल आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं एंड इस तरीके से आपका एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, इवन स्क्वायर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया। एक और बनाना है, REC एंटर करेंगे, देन यहाँ क्लिक करके आप इस तरीके का एक रेक्टेंगल और बना सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा प्रॉपर ऑब्जेक्ट एक बन के आएगा, सेलेक्ट होके आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा ऑब्जेक्ट एकदम ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए आपने एक कमांड पढ़ी थी लास्ट वीडियोज में, मैंने बताई एक्सप्लोड कमांड। उसके लिए एक्स लिखना है, एंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर। तो अभी आपका क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट ये स्प्लिट हो चुका है, यानी जो भी लाइनें हैं वो आपकी क्या हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हो सेलेक्ट करके, राइट।
तो ये तो था कि रैंडम आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया एंड आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रॉपर डायमेंशन में बना होना चाहिए रेक्टेंगल, तो आप बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, REC, देन आप पहला पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो 0,0 बिल्कुल UCS से स्टार्ट करना है। ये देखिए बिल्कुल UCS से सिलेक्ट हो गया। और आपको रेक्टेंगल का विथ एंड हाइट कितना रखना है। सपोज मैं विथ रखना चाहता हूँ, जो कि अभी आपको सामने दिखाई भी दे रहा है। मैंने कहा 1000 विथ रखना चाहता हूँ एंड कॉमा लगाने के बाद मैं हाइट रखना चाहता हूँ 500। तो आप देखेंगे एक रेक्टेंगल बन गया, 1000 विथ और हाइट है इसके 500। और आप चाहते हैं इसको पेज को इधर उधर करना, तो PAN देन एंटर एंड क्लिक करके आप इस तरीके से आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। तो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल से ही जाना है। तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ से क्या किया, बिल्कुल यूसेज से करना है, तो 0,0 एंटर। देन मैक्सिमम पॉइंट हमने रखना है, तो मैंने कहा 100/100 का मेरे को बनाना है एक सर्कल। तो आप देख, स्क्वायर। तो आप देखेंगे एक मैंने रेक्टेंगल बनाया इन सर्कल। आप इस पे पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, तो REC यहाँ से जाएंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ से 100,100 मैं चाहता हूँ 100,100 एंटर। तो ये पहला पॉइंट मेरा सिलेक्ट हो गया, कॉर्नर पॉइंट। और आपको पता है कि 100/100 का मैंने स्क्वायर बना रखा है, इसलिए वो प्रॉपर सिलेक्ट होके आया है। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट अभी बने वो भी 100,100 का एक स्क्वायर बने। आप देख पा रहे हैं एक और स्क्वायर बन गया। अभी फिर से मेरे को बनाना है एक और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जाएंगे, मैं चाहता हूँ स्पेसिफाई करना, मैंने 200/200 का कॉर्नर। तो देखिए ये वाला पोजीशन सिलेक्ट हो गया। और अभी मेरे को क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी विथ होनी चाहिए 200 और हाइट होना चाहिए 100। तो इस तरीके से ये मेरा एक रेक्टेंगल बन के आ गया है। तो ये रेक्टेंगल कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। रेंडमली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे REC, और यहाँ से मैंने पहला पॉइंट जो सिलेक्ट कर रहा है 500/500 का, ये मेरा पहला पोजीशन सिलेक्ट हो गया है 500/500। एंड अब आप चाहते हैं इसकी विथ होनी चाहिए 400 एंड हाइट होनी चाहिए 100। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये है बेसिकली जो रेक्टेंगल कमांड हमारी है, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे जो कमांड है और स्किप करके मैं बाहर आ गया, मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल कमांड फिर से आए, तो आप क्या करते हो, REC करते हो। लेकिन मैं REC नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे रेक्टेंगल कमांड ही चाहिए। तो आपके कीबोर्ड में एक स्पेस की होती है जो लॉन्ग की होती है, आप एक बार प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे प्रेस करते ही कि जो लास्ट कमांड हुई थी वो हमारी यहाँ पे आ जाती है। तो अभी जो लास्ट कमांड है हमारी पेन पे हुई थी, एस्केप करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो लास्ट हमारी पेन थी। ठीक है, तो जो स्पेस की होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल बनाऊंगा, रेक्टेंगल, और ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया, राइट, इसके। अभी लास्ट कमांड हमारी रेक्टेंगल है, तो आप फिर से ये पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, एस्केप कर दीजिए। अभी लास्ट कमांड फिर से रेक्टेंगल है। यानी अगर आप एस्केप करके कमांड से बाहर आ गए, कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ गए, तो आपको क्या करना है, आप लिखना नहीं चाहते और आपको प्रीवियस वाली कमांड चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल स्पेस की आपको एंटर करना है, देन आपके प्रीवियस कमांड यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आर्क एंड रेक्टेंगल कमांड आपने यूज किए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके। सो नेक्स्ट वीडियोज भी काफ़ी अच्छी आने वाली है, जिसमें कि ऑटोकैड के बारे में काफ़ी और डिटेल में बताया जाएगा। तो लगातार मेरे वीडियोस को वॉच करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं और रिव्यू अच्छे आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि यस आप और भी वीडियो बनाइए। तो और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोज आएंगी। और ये अभी ऑटोकैड का है, सारे की सारी मैक्सिमम वीडियोज 2 डायमेंशन पे मैं बना दूंगा, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज, थैंक यू।